बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर कैट ट्यूटोरियल। पावरशेप 2019 के इस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हम सॉलिड मैनेज ऑप्शंस के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसके अंदर हमने सिलेक्शन, फिक्स और स्टेट के बारे में स्टडी किया था। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम मॉडिफाई फेस के बारे में स्टडी करेंगे कि हम किस तरह किसी सॉलिड के फेसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली कमांड कॉपी किया है, तो आप एक यहाँ से फेस की ऑप्शन के ऊपर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप इसका ये फेस सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसके कॉपी के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो इतना फेस हमारा ऑटोमेटिकली कॉपी हो चुका है। अब आप इसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसको कंट्रोल जे दबाकर हाइड करें, तो ये हमारे पास ये फेस है जो हमने कॉपी किया था। कंट्रोल एल दबाकर आप इसको अनहाइड कर दें। इसके बाद अगली ऑप्शन जो है वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट किया है। मिसाल के तौर पर हम इस फेस को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से ये सिंगल फेस सेलेक्ट करें। इस वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट दबाएंगे तो ये फेस हमारा ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रिमूव की, मर्ज की, डिवाइड की और रिप्लेस की। इसमें सबसे पहले मैं डिवाइड के ऑप्शन को इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे मैं डिवाइड के ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ, तो इसमें सबसे पहले मैं एक वायर फ्रेम यहाँ पर लगाता हूँ, सिंगल वायर फ्रेम। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस फेस को मैं इस तरह डायगनली दो हिस्सों में तकसीम कर दूँ, तो इसके लिए मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है, मैनेज के अंदर जाना है और यहाँ से फेस सेलेक्ट करने के बाद इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद डिवाइड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट वायर फ्रेम की ऑप्शन में मैंने इस वायर फ्रेम को सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना है, कैंसिल। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये फेस और ये फेस आपस में डिवाइड हो गए हैं। अब आप इसके बाद आप इन दोनों फेसेस को मर्ज करना चाहते हैं, तो इन दोनों फेसेस को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर मर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक फेस के अंदर हमारा चेंज हो जाएगा। इस तरह आप डिवाइड और मर्ज कर सकते हैं मुख्तलिफ फेसेस को। इसके बाद हमारे पास है ड्राफ्ट की ऑप्शन। ड्राफ्ट के अंदर हम किसी भी फेस को इस्तेमाल करते हुए दूसरे फेस को उसके लिहाज से ड्राफ्ट दे सकते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये मैंने फेस ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है और ये मेरा फेस है जिसके लिहाज से मैंने इसको ड्राफ्ट देना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली सरफेस ऊपर की तरफ जो है वो लिफ्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसका एंगल इंक्रीज़ करता हूँ 50, तो ये ऑटोमेटिकली हम इसके जो फेस था उसके अंदर एक ड्राफ्ट क्रिएट कर दिया है, कैंसिल। तो इस तरह हम एक फेस की मदद से दूसरे फेस को ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है रिप्लेस की। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो सॉलिड ब्लॉक है इसकी हाइट के मुताबिक इसकी हाइट हो जाए, तो उसके लिए मुझे रिप्लेस की कमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है। रिप्लेस कमांड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट दी ओरिजिनल फेस और यहाँ से सिलेक्ट रिप्लेसमेंट आइटम। यहाँ से रिप्लेसमेंट आइटम के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको एक लाइन नज़र आ रही है कि यहाँ तक ये फेस जो है ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। अगर हम इसको ऑफसेट देना चाहते हैं 15 मिलीमीटर का या फिर 2 मिलीमीटर का, तो ऑटोमेटिकली ये इस फेस से 2 मिलीमीटर की ऑफसेट के ऊपर ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको 0 का ऑफसेट दे के इसको अप्लाई करते हैं, तो अब आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों के फेसेस बराबर हो चुके हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट जो है इसके अंदर ऑप्शन को इस्तेमाल करके सॉलिड को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली कन्वर्ट की ऑप्शन है। आप किसी भी सॉलिड को अगर सरफेस के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से टू सरफेस के ऊपर क्लिक करें, तो ये हमारे पास जो सॉलिड है ये ऑटोमेटिकली सरफेस के अंदर चेंज हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा जो सॉलिड है इसको हमने सरफेस के अंदर चेंज कर लिया। इसके बाद अगर हम किसी सॉलिड को मैश के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम टू मैश के ऊपर क्लिक करके इसको ईजिली मैश के अंदर चेंज करवा सकते हैं। तो ये अब मैश के अंदर चेंज हो गया। तो टू सॉलिड को हम इसमें नहीं करवाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक सॉलिड ही है। तो इस तरह आप कन्वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडिफाई फेसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सॉलिड के अंदर इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।